अनुपात 9/1 है। फटाफट फास्ट स्पीड से स्पाइडरमैन बन जा। दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 9/1 है। इंटेंसिटी तो उनकी अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। तो उनकी अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। कोई आंसर नहीं देगा जब तक मैं नहीं बोलूं, कोई आंसर नहीं देगा। इन्फॉर्मेशन दी है उसे कलेक्ट करें। उसने 2 तरंगों की तीव्रता दी है, इसका मतलब परिणामी नहीं है। अधिकतम तो पूछ ली उसने, मतलब आई मैक्सिमम और आई मिनिमम उसने पूछी है। ये 9/1 नहीं है, ये तो पूछा है। मतलब उसने I1/I2 दे दी 9/1। यस और नो? बट सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि आई मैक्सिमम को लिखा था √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ये है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। इसको आप चाहे तो कैसे कर सकते हैं, सुने। इसमें से √I1 कॉमन ले लें या √I2 को देखो I1/I2 का दे रहे हैं ना, तो एक काम करो √I2 कॉमन ले लो। जैसे आप इसमें से √I2 कॉमन लेंगे, मैं इसको 2 तरीके से सिखाऊंगा। ये बन जाएगा √I1/√I2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका √I1/√I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये देखो √I1/√I 3/1। अरे ये लोगे ना तो 3/1 नहीं होगा, तो 3/1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 16 अनुपात 4। आंसर 4/1। या तो कोई बच्चा ऐसे कर ले। दूसरा तरीका आपको सीखना जरूरी है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर तरीका है। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कई सवाल इससे होंगे भी नहीं, उससे करना पड़ेगा आपको। मैं बता कि यार I1/I2 बराबर 9/1 दे रखा है। मतलब उसने देखो, एक तो मेथड ही है, दूसरा मेथड उसने I मैक्सिमम बटे I मिनिमम पूछा है। बोलो पूछा है नहीं पूछा? यस सर। इसका मतलब ये है कि यार उसने A1 प्लस A2/A1 माइनस A2 पूछा है। मैं आपको तैयार कर रहा हूं अलग लेवल के सवाल के लिए, इसलिए आपको ऐसी सोच दिमाग में रखनी चाहिए। जैसे मेरे दिमाग में पहली सोच वही थी, तो हर बार ये सोच काम नहीं करती, कई बार सवालों में तो ये होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम है I1/I2 की। अब I1/I2 मैंने सिखाया था कि R² होता है, A1 होता है, सिखाया था ना। इसका मतलब यार ये A1²/A2² भी है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे? मैंने आपको ये बात लिखाई थी नहीं लिखाई थी? मैंने आपको पूरी तरीके से सबको समझा रखा है, लिखाई थी नहीं लिखाई थी? इसका मतलब ये A1²/A2² भी है। बोलो है कि नहीं? इसलिए हर युद्ध के लिए तैयार है। इसका मतलब I1/I2 बराबर A1²/A2² होता है। ये आप ध्यान रखें इस चीज का। अच्छा साहब कैसे करें? तो कैसे करेंगे इसको बताइए। और ये तो I मैक्सिमम, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, और इसका भी मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। अच्छा इसका स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि I मैक्सिमम R मैक्सिमम के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ठीक है, आ जाओ। A1/A2 का मान बोलो। A1/A2 का मान कितना है? 3:1। अब बनाना पड़ेगा, क्या कॉमन लूं? A2। तो ये बन गया A1/A2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये बन गया A1/A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 3 और 1 4, वापस वही बन गया। अरे वापस वही बन गया। इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसा सवाल दिया ही नहीं। उसने ऐसा बोला, अभी जो सवाल बोला उसने बोला तीव्रताओं का अनुपात, वो बोलेगा आयामों का अनुपात, तो अनुपात 1 है। समझ रहे हो आप? तब आपको ये इससे तो कर ही नहीं सकता। अरे इससे तो होगा ही नहीं वो। इसलिए तब आपको ये रणनीति लगानी पड़ेगी। इसलिए याद रखें I मैक्सिमम/I मिनिमम के कितने सूत्र में बॉक्स में लिख रहा हूं। अलग से देख तू, घबराने की जरूरत नहीं तेरे को। I मैक्सिमम/I मिनिमम A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर।
अगर ये तेरे को आता है तो ठीक। एक बात हो, I1 अपॉन I2 बराबर A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ये भी तेरे को याद रखना पड़ेगा। सवाल बच ही नहीं सकता तेरे से, तेरे नहीं सकता अगर तेरे को पूरी स्मार्ट टेक्निक्स याद है तो। याद रखें चीजों को, क्लियर? ठीक है। यानी कि द्विछिद्र रेखा प्रयोग में यदि छिद्रों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए, यदि छिद्रों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए तथा छिद्र व पर्दे की दूरी दुगनी कर दी जाए, तथा छिद्र व पर्दे की दूरी दुगनी कर दी जाए, तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? इंग्लिश मीडियम इन यंग डाइसलेट एक्सपेरिमेंट वही है, आपने चेंज क्या किया, इसको डबल कर दिया। इसका मतलब इसको कर दिया डबल, मतलब लैम्बडा 2d, इसको क्या कर दिया? आधा, तो d/2, तो ये हो गया 4 लैम्बडा कैपिटल D और स्मॉल d। अरे ये तो बीटा ओल्ड है और ये बीटा न्यू है, तो बीटा न्यू बराबर 4 बीटा ओल्ड, 4 गुना, आंसर है 4। तो एक यज्ञ द्विछिद्र रेखा प्रयोग को हवा से पानी में ले जाया जाता है, पानी में ले जाया जाता है तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इंग्लिश मीडियम फटाफट लिख लो बेटा। ए डबल डाइसलेट एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर, YDSC लिख दिया था बार बार, ये इंग्लिश मीडियम वाले YDSC लिख दिया करो, डायरेक्ट याद है उसके लिए बता रहा हूं मैं। इधर देखो ध्यान से, ये है लैम्बडा बाई डी, ये है माइनस लैम्बडा बाई डी, इसे इक्वल भी तो बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं अपन क्या? नहीं पढ़ के आए ना तुम लोग नहीं पढ़ के आए ना? केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई 2 थीटा, तो 2 मेरे पास है, अरे 2 मेरे पास है, तो चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। तो देखो ध्यान से, 2 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अच्छा एक मिनट, 2 लैम्बडा की वैल्यू बोलो कितनी है? 580 नैनोमीटर पर लिखा रखा है? यस सर। मैंने सब लिखा रखा, पढ़ते नहीं हो? यस सर। 10 की बात माइनस 2, कैपिटल D कितना है? 2 मीटर। मैंने आपको कहा था जो बच्चा अनपढ़ है, जिसको पर्दे की दूरी का नहीं पता, तो याद कर, मैंने बोला था कैपिटल D हमेशा मीटर में आएगा। यस सर। और स्मॉल d किस में आएगा? मिलीमीटर। तो ये आ गया 2 और मिलीमीटर कितना? 0.30 into 10⁻³ सॉल्व कर लोगे इसको? सॉल्व करोगे तो आंसर देखो, लिखो डायरेक्ट क्या है? 6 into 10⁻³ कितना आया? 7.6 into 10⁻³ के आसपास, -4 7